ई पासपोर्ट की सुविधा अब इंडिया में शुरू कर दी गई है। किस तरह से बनेगा, क्या-क्या फ़ायदे होंगे और क्या ये सब जगह मान्य होगा? और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें कितने दिनों में आपका पासपोर्ट आ जाएगा। इस वीडियो में मैं सारी चीज़ों को कवर करने वाला हूँ। तो अगर आप पासपोर्ट अप्लाई करने जा रहे हैं और इन सिटीज़ में अगर आप आते हैं, तो प्लीज़ अपना पासपोर्ट ई पासपोर्ट बनवाइएगा। इस वीडियो को देखने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे ये इन्फॉर्मेशन सभी लोगों के पास पहुंच जाए। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि ई पासपोर्ट क्या चीज़ है। देखिए, ई पासपोर्ट पासपोर्ट ही होगा, लेकिन इसके अंदर चिप लगी हुई होगी और इस चिप के अंदर आपका सारा डेटा, मसलन आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड की डिटेल, सारी डिटेल्स जो होती हैं, जो नेसेसरी डिटेल्स होती हैं, वो आपके रहेंगी, इंक्लूडिंग योर बायोमेट्रिक। इससे आसानी ये होगी कि आपको अलग-अलग चीज़ें दिखाने की ज़रूरत नहीं होगी। एक ही क्लिक पे या चिप रीड करने पर आपके सारा डेटा आपके सामने होगा, यानी कि अथॉरिटीज़ के सामने यहाँ पर होगा। ये पासपोर्ट यानी कि ई पासपोर्ट, पासपोर्ट सेवा 2.0 के अंतर्गत बनाया जाएगा और मई 2025 यानी कि करंट महीने से ही इसकी स्टार्टिंग यहाँ पर कर दी गई है। इसके कुछ फ़ायदे रहेंगे। एक तो ये टिकाऊ रहेगा, ये खराब नहीं होगा। साथ-साथ ये बहुत ज़्यादा सिक्योर होगा। इसमें सेरा सारा जो डेटा है आपका सिक्योर्ड रहेगा और जिस कंट्री में भी आप जाते हैं, जिस कंट्री का भी आप वीज़ा लगाते हैं, वहाँ पर आपको इमिग्रेशन में भी फ़ायदा मिलेगा। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो ई गेट्स बनाते हैं, यानी कि ई पासपोर्ट्स के गेट्स अलग होते हैं, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ अपना ई पासपोर्ट को स्कैन करिए और आपका काम वहाँ पर हो जाएगा। अगर आप पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, ख़ास तौर से ई पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, तो उसकी प्रोसेस सेम ही रहेगी। आपको पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट पर जाना होगा, पीएसके का अपॉइंटमेंट लेना होगा और अपने सारे 10th की मार्कशीट, आपका आधार, पैन कार्ड, आपका एड्रेस प्रूफ, सब कुछ वहाँ पर आपको लेकर जाना हो। अगर आप नॉर्मल बनवाना चाहते हैं, तो सेम फीस रहेगी, यानी कि 15 से 2,000 रुपए, और अगर आप तत्काल बनवाना चाहते हैं, तो 3500 से 4,000 के बीच में आपकी फीस लगेगी। सेम प्रोसेस जैसे मैंने बोला कि आपका पूरा ऑथेंटिकेशन होने के बाद आपका जो एप्लीकेशन है वो आरपीओ पे जाएगा और आरपीओ ही आपके पासपोर्ट को जारी करेगा। अब सवाल ये उठता है कि ये कितने दिनों में बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए, नॉर्मल प्रोसेस जो आजकल है वो 15 दिन का है, लेकिन दावा ई पासपोर्ट के केस में किया जा रहा है कि वो 7 दिन के अंदर बनकर तैयार हो जाएगा और आपको मिल जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि किन-किन शहरों में अभी स्टार्ट हुआ है, तो मेरे पास जो लिस्ट आई है उसमें नागपुर, भुवनेश्वर, जम्मू, पणजी, शिमला, रायपुर, अमृतसर, जयपुर, चेन्नई, हैदराबाद, सूरत, बेंगलुरु और अहमदाबाद में ये सेवा अब स्टार्ट कर दी गई है। तो आपके लिए खुशखबरी है, अगर आप इन स्टेट्स में रहते हैं या इन शहरों में अगर आप रहते हैं, तो आपके लिए ये अच्छी खबर है कि आप अपना ई पासपोर्ट यहाँ पर बनवा सकते हैं। तो अगर आप अपना ई पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, तो आप जल्दी से पीएसके की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करिए। रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रोसेस मैंने बता रखी है अपने पिछले वीडियोज़ में, आप उन्हें चेक कर सकते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं है। आपके मन में ये सवाल ज़रूर उठेगा कि क्या हमारा एक्जिस्टिंग पासपोर्ट ई पासपोर्ट में ट्रांसफ़र हो सकता है या नहीं? इसके बारे में अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि ये चीज़ भी आने वाले दिनों में होगी। हाँ, मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर आपका पासपोर्ट की मियाद पूरी हो गई है, तो आप उसमें ई पासपोर्ट का ऑप्शन ले पाएँगे, ऐसा मुझे लगता है। हालाँकि इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं है और जिनका ऑनगोइंग प्रोसेस चल रहा है, जिनका अभी रिव्यू में पड़ा है, तो वह एक बार आरपीओ से बात कर सकते हैं, अगर वो इन शहरों में रहते हैं तो। कुछ ही समय में ये लगभग-लगभग सभी शहरों में शुरू हो जाएगा और फिर आप अपना नॉर्मल पासपोर्ट की जगह ई पासपोर्ट यहाँ पर बना। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को आगे शेयर ज़रूर